बरसाने वाली राधा। क्यों पड़ा राधा रानी का ये नाम? व्रजभूमि के हृदय में जहाँ प्रेम स्वयं श्वास लेता है, वहीं एक दिव्य कथा अनादिकाल से बहती आ रही है। ये कथा है उस शक्ति की जिसे संसार राधा रानी के नाम से जानता है, पर व्रजवासी जिन्हें स्नेह से बरसाने वाली कहते हैं। ये नाम कोई साधारण उपाधि नहीं, बल्कि राधा तत्व की गहराई को प्रकट करने वाला दिव्य संकेत है। बरसाने वाली राधा क्यों कहलाई, इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, करुणा और लीला के उस महासागर में छिपा है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण भी डूब जाते हैं। व्रज की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है बरसाना। यही वो भूमि है जहाँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ, जहाँ की मिट्टी में प्रेम की सुगंध है और जहाँ की हवा में राधे राधे की गूंज स्वयं ईश्वर को भी ठहर जाने पर विवश कर देती है। कहते हैं कि बरसाना केवल एक स्थान नहीं, बल्कि राधा के भावों का विस्तार है। जैसे बादल बरसकर धरती को जीवन देते हैं, वैसे ही राधा के प्रेम से व्रज की हर आत्मा जीवन पाती है। इसी कारण वे बरसाने वाली हैं, जो प्रेम बरसाती हैं, करुणा बरसाती हैं और भक्ति बरसाती हैं। प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि एक समय व्रजभूमि तप्त थी, केवल सूर्य की गर्मी से नहीं, बल्कि विरह की अग्नि से। आत्माएं ईश्वर से मिलने को तड़प रही थीं। उसी समय राधा तत्व प्रकट हुआ और उनके प्राकट्य से जैसे प्रेम की वर्षा होने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि जहाँ राधा है वहाँ सूखा नहीं रहता, न मन का न भाव का। यही वो क्षण था जब ब्रजवासियों ने उन्हें प्रेम से बरसाने वाली कहना आरंभ किया। बरसाना की पहाड़ियों पर फैला मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़ केवल भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण लीला के जीवंत साक्ष्य हैं। राधा की प्रत्येक चरण जहाँ पड़ा वहाँ माधुर्य फूटा। कहते हैं राधा के हास्य से फूल खिले और उनके नेत्रों की करुणा से बादल बरसे। जब वे बाल्यावस्था में थीं, तब भी उनकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता था। गोपियां अनुभव करती थीं कि राधा के साथ रहने से हृदय हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर जमी पीड़ा को धो दिया हो। और फिर व्रज में प्रवेश हुआ उस श्याम सुंदर का, जिनके बिना राधा की कथा अधूरी है, श्री कृष्ण। कृष्ण आए, पर व्रज पहले से जानता था कि ये लीला राधा के बिना पूर्ण नहीं होगी। कृष्ण की बंसी बजी, पर उसकी मधुरता को पूर्ण करने वाली राधा ही थीं। कहा जाता है कि बंसी से निकलने वाला नाद तभी रसपूर्ण होता है जब राधा उसे सुनती है। ये केवल प्रेम नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का संवाद है। बरसाने वाली राधा का एक अर्थ ये भी है कि वे व्रज में प्रेम की वर्षा करती हैं, पर उससे भी गहरा अर्थ ये है कि वे स्वयं प्रेम की वर्षा हैं। जैसे बादल का काम है बरसना, वैसे ही राधा का स्वभाव है देना, निस्वार्थ, अनवरत। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे भक्तों पर कृपा करते हैं, पर राधा उस कृपा को भी कई गुना बढ़ाकर बरसाती हैं। इसलिए जब कोई राधे कहकर पुकारता है तो वो सीधे करुणा के महासागर से जुड़ जाता है। बरसाना की लठमार होली केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक संकेत है, ये बताने का कि राधा का प्रेम श्रृंगार से भी आगे है। यहाँ प्रेम में अधिकार है, अपनापन है और वो मधुर तकरार है जिसमें कोई हारता जीतता नहीं। इस लीला में भी राधा ही केंद्र है, क्योंकि व्रज जानता है कि प्रेम का उत्सव वहीं सच्चा है जहाँ राधा की अनुमति हो। शास्त्र कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। इसका अर्थ ये है कि वे आनंद की स्रोत हैं। बरसाने वाली इसलिए भी हैं क्योंकि वे आनंद बरसाती हैं। जब राधा मुस्कुराती हैं तो कृष्ण भी बालक बन जाते हैं। जब राधा रूठती हैं तो कृष्ण संसार भूलकर उन्हें मनाने निकल पड़ते हैं। ये लीला सिखाती है कि ईश्वर भी प्रेम के नियमों से बंधे हैं। एक कथा आती है कि एक बार व्रज में अकाल पड़ा। खेत सूखे थे, मन उदास थे। गोपियां राधा के पास गईं। राधा ने केवल इतना कहा कि चिंता मत करो। उसी रात घनघोर वर्षा हुई। लोग बोले, ये तो राधा की कृपा है। तभी से ये विश्वास और गहरा हो गया कि राधा जहाँ होती हैं वहाँ अभाव नहीं टिकता, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। पर सबसे गहरा अर्थ वहाँ है जहाँ राधा प्रेम की वर्षा भक्तों के हृदय में करती हैं। जो भी उन्हें स्मरण करता है उसका हृदय कोमल होने लगता है, अहंकार पिघलता है, क्रोध शांत होता है और जीवन में एक मधुरता उतर आती है। इसलिए संत कहते हैं कि कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा के मार्ग से जाओ, क्योंकि राधा वो सेतु है जो जीव को ईश्वर से जोड़ता है। बरसाने वाली राधा का नाम इसलिए नहीं पड़ा कि वे केवल बरसाना में जन्मी, बल्कि इसलिए पड़ा कि वे स्वयं बरसाती हैं, प्रेम, करुणा, क्षमा और भक्ति। उनका जीवन एक संदेश है कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, देता है।
राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल दिया, और उसी देने में वे अमर हो गईं। जब व्रज की रज में राधा के चरणों के चिन्ह पड़े, तब उस रज ने भी स्वयं को धन्य माना। आज भी जो बरसाना जाता है वो केवल एक स्थान नहीं देखता, वो प्रेम की पाठशाला में प्रवेश करता है। वहाँ हर पत्थर, हर गली, हर श्वास यही कहती है, राधा यहाँ है। कथा के अंत में केवल इतना समझ लेना पर्याप्त है कि बरसाने वाली कोई उपनाम नहीं, बल्कि राधा का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही राधा का स्वभाव प्रेम बरसाना है। वे थीं, वे हैं और वे सदा रहेंगी, प्रेम की वर्षा करती हुई हर उस हृदय पर जो उन्हें सच्चे भाव से पुकारे। और इसलिए जब भी जीवन में सूखा लगे, भावों का, विश्वास का, प्रेम का, तो एक ही नाम स्मरण करना, बरसाने वाली राधा। राधे राधे। अगर आपको ऐसी भक्ति से भरी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री राधे।